अभी आप जितना बना रहे हो उतना सारा बेच पा रहे हो? पूरा बेच देता हूँ। एक महीने में कितने किलो चिप्स बेच लेते हैं अभी? 1.5 से 2 टन चिप्स बेच लेते हैं एक महीने में? यस, लूज वाह। क्वांटिटी में। नमस्ते, मेरा नाम सई शिंपी है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ जो मेरे दादा की है। मेरे दादा का नाम है दुर्गे शिंपी और वो एक बिजनेस चलाते। मेरे दादा ने बहुत मेहनत करके चिप्स का ब्रांड बनाया, उसका नाम है MH19 चिप्स वाला। हमारे चिप्स में स्वाद के साथ दादा का प्यार और दादा की मेहनत भी है। मेरे दादा सबसे पहले उठकर चिप्स बनाने की तैयारी करते और मेरे दादी के साथ चिप्स में मसाले मिक्स करते। आज वो जा रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर में अपने सपने को बड़ा करने के लिए, इसलिए मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए। क्या बात है। सो क्यूट आहे. काय आणलं तू? चिप्स। चिप्स आणलं? ओहो. थैंक यू भाई. अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच. नमस्ते सर, नमस्ते टाइकून। नमस्कार. हम दोनों भाई जलगांव के हैं और हमने मचाई है पूरे महाराष्ट्र में तबाही। दो भाई दोनों तबाही। हेलो टाइकॉन्स, मेरा नाम है सई शिंपी, मैं सिर्फ 13 साल का। और मेरा नाम है दुर्गे शिंपी, मैं 18 साल का हूँ। हम दोनों भाई जलगांव जिले के एरंडोल गांव में रहते। पर मेरे अंदर बचपन से बिजनेस का कीड़ा था, इसीलिए मैं नासिक में जाके होलसेलर्स से छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उठा के मतलब ऐसा चल के बेचता था बैग में लेके। इसलिए मुझे आइडिया है कि फिनाइल हम पैक करके, क्योंकि हर घर में फिनाइल्स लगते हैं, शैम्पू साबुन लगते हैं, तो इसलिए मैं उसको छोटी छोटी बॉटल्स में पैक करके घर घर जाके बेचता था। तब एक पाउडर आती थी जो सिर्फ पानी में डालने के बाद वो पूरा फिनाइल बन जाता था। और ऐसे ही बेचते बेचते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जलगांव का हूँ यार, मुझे खुद का एक ब्रांड बनाना है, पर क्या बनाऊँ। और फिर याद आया कि जलगांव में बनाना एकदम फेमस है और उस बनाना को लेकर हम कुछ बना सकते हैं क्या। फिर हमने डिसाइड किया कि बनाना चिप्स ब्रांड बनाए। बनाना चिप्स तो बहुत सारे लोग बनाते, बट उसमें सिर्फ 2 फ्लेवर्स बनाते, सॉल्टेड और मसाला। इसी मार्केट रिसर्च करके और इसी गैप को हमने फिलअप करके बनाए MH19 चिप्स वाला से 15 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स। जैसे कि सॉल्टी, मसाला, ब्लैक पेपर, चीज, पानी पूरी, इससे भी ज़्यादा फ्लेवर्स, मतलब 15 फ्लेवर्स। और इसी 15 फ्लेवर्स को हमने प्रीमियम पैकेजिंग के साथ मार्केट में लॉन्च किया। और उसके बाद हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट से सेल आउट किया, शॉप से सेल आउट किया और हमारा होलसेल में भी सप्लाई करते हैं। और यह जो पूरा काम है पैकेजिंग ब्रांडिंग का, वो हम हमारे घर से कर रहे हैं। और आज अगर मुझे यहाँ से फंडिंग मिलती है तो मैं मेरा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सी मशीनरीज और एक बड़ी टीम होगी, और जिसके जरिए से मैं मेरा एक रेट कम कर सकता हूँ, सप्लाई बढ़ा सकता हूँ और क्वालिटी बेटर दे सकता हूँ। तो टाइकून्स, क्या आप इंटरेस्टेड है कि बनाना चिप्स एम्पायर खड़ा करने के लिए हमारे साथ? हमारे आज के 1 CR पे 18% इक्विटी। मेरे लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। अपने नंबर्स बताइए, आपने पिछले महीने हाँ, कितना सेल किया बनाना चिप्स से? पिछले महीने हमने 4,20,000 सेल किया था, अमेजिंग। जिसमें हमारा 2 एग्जीबिशन लगा था। और ज़्यादा करके हमारा B2B चलता है, जिसमें हम लूज क्वांटिटी में भी सप्लाई करते हैं और हमारी पैकेजिंग में भी सप्लाई करते हैं। ये बनाते किधर हो? ये बनाते हम, मतलब अभी जो बनानास ले रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चरर से रॉ में ले रहा हूँ, मतलब उसमें कोई नमक मसाला कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल चिप्स ले रहा हूँ और उसमें मैं खुद मसाला वगैरह मिक्स करता हूँ। आप दोनों का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? हमारा चीज और पानी पूरी। चीज और पानी पूरी। पानी पूरी तो मिला है मुझे। वाओ यार, इट्स क्रिस्पी आल्सो. वो जो बियॉन्ड स्नैक वाले हैं, हाँ हाँ, उनके पास भी 6-7 फ्लेवर्स तो उनके पास भी हैं।
नहीं, उनके पास 4 फ्लेवर है, ब्लैक पेपर, पेरी पेरी, मसाला और सॉल्टेड। कितना मुश्किल है इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स बनाना? उसके अंदर क्या R&D जाती है? वो आप R&D कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? फ्लेवर्स जो रहते हैं हम रेडीमेड लेते हैं अभी तो फिलहाल। पहले हमने 4 ही फ्लेवर बनाए थे सेम, पेरी पेरी, ब्लैक पेपर, क्योंकि जो चारों फ्लेवर्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। फिर हमने बाकी के चिप्स खाए, क्रीमी ओनियन खाया, चीज़ खाया था। तब हमने बोला कि ये मसाला कहाँ से लाते हो, ये हम चिप्स में बना सकते हैं क्या? तो बोले हम इधर इधर से लाते हैं, बट उनका रेट एकदम हाई था। तो मैंने डायरेक्ट बड़े जो सप्लाई करते तो उनसे कांटेक्ट करने का मतलब नंबर निकाला इंटरनेट के थ्रू, और आपको उनको मैंने पूछा कि आपके पास कौन से फ्लेवर्स है। तो उन्होंने मुझे 30 फ्लेवर्स की लिस्ट बताई थी जो आप चिप्स में मिक्स कर सकते हो। तो हमने 15 फ्लेवर्स सिलेक्ट किए और उनसे मसाला मंगवा के हमने घर पे ट्राई किया कि खाने को कैसे लगता है। फ्रेंड्स को दिया, फैमिली को दिया, सबको पूछा कि कैसा है, चल सकता है क्या। इसकी प्राइस क्या होगी इस बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले? अभी इसके हम 70 रुपीज में बेचते हैं। और बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसमें वो तकरीबन किस प्राइस पे बेचते हैं? जो भी बियॉन्ड स्नैक्स की बात चल रही थी वो 150 ग्राम 100 रुपीज का बेचते हैं। और इस पे आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन इस पे रहता है, अभी 46 का आता है, 37 रुपीज ग्रॉस मार्जिन, 27 रुपीज। 70 पे तो 50% के आसपास। यस। अभी आप कस्टमर को बेचना चाहते हो, लेकिन आप बिजनेसेस को भी बेच रहे हो क्या? हाँ, बिजनेसेस को भी बेच रहे हैं जो उनकी प्राइवेट लेबलिंग करना चाहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग। हाँ, वो तो जो 4.5 लाख रुपए की सेल है, हाँ, उसमें से प्राइवेट लेबलिंग कितनी है और कस्टमर को कितना बेच रहे हो? कस्टमर को हम 40% बेचते हैं और प्राइवेट लेबलिंग 60%। और उनके मार्जिन क्या क्या हैं? जो हमारा जो प्राइवेट है वो हम मार्केट में 50 to 55 तक बेचते हैं होलसेल बल्क क्वांटिटी में, और कस्टमर को हम 70 to 80 रुपीज में बेचते हैं। आपने अपने कॉम्पिटिटर की मैपिंग अच्छी करी हुई है। यस। कॉम्पिटिटर के फ्लेवर्स क्या है, प्राइस पॉइंट्स क्या है, जानकारी। तो दुर्गेश एक बात बताइए, आप जो ये नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, जो आप मशीन लगाना चाह रहे हैं, हाँ, उसका क्या कॉस्ट आएगा? अराउंड 30 लाख to 35 लाख जा रही है। जगह और फैक्ट्री अलग? हाँ, जगह, फैक्ट्री और उसमें और उसकी कैपेसिटी क्या होगी? मतलब वो कितने चिप्स एक महीने में बना सकते? 500 से 700 केजी पर डे चिप्स वो बना सकती है कैपेसिटी। और आप वो बेच पाओगे? आप कॉन्फिडेंट हो? यस मैम। अभी आप जितना बना रहे हो उतना सारा बेच पा रहे हो? पूरा बेच देता हूँ। एक महीने में कितने किलो चिप्स बेच लेते हैं अभी? 1.5 से 2 टन चिप्स बेच लेते हैं एक महीने में? यस, लूज वाह। क्वांटिटी में। अगर ये फंडिंग मिल जाती है तो आप एक महीने में कितना बनाने की इच्छा रखते हैं? हर मंथ 5 से 10 टन का सेल्स हो, इसी टारगेट पे हम काम करेंगे। और ये जब 1 से 2 टन बना लेते हैं तो घर में कितना बचता है प्रॉफिट? प्रॉफिट अभी तो देखो मार्केट में मैं अगर उस मैन्युफैक्चर से ले रहा हूँ तो मुझे 160 रुपए पर केजी रेट दे रहा है। अगर मैं किसी को उस रेट में, उससे ज्यादा रेट में दूं तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से ले लेगा। तो इसमें मैं अभी सिर्फ 10 रुपए कमा रहा हूँ पर केजी के हिसाब से। अगर मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाए तो मेरी कॉस्ट 90 से 110 आएगी।